class, let me start. A month passed by and then the same thing happened all over again, but this time it was the snakes. Makara wrote them one of his letters. They were to leave the forest and since they could move fast, they had to go in a day. अब जैसे कि just like that it happened to the tortoise, this time again this happened to snakes. When that havoc came upon the tortoises, nobody rebelled, nobody revolted, nobody said a single word against Makara. This time again it happened to the snakes. They were another reptile species and they also got the same letter that they are denied to attend the monthly meeting. So Naga, the head of the snake, pleaded for more time. और उनसे क्या कहा गया कि क्योंकि वो बहुत तेजी से चल सकते हैं, जैसे कि टोरटॉइसेस बहुत धीमे चलते थे, इसलिए उनको जंगल छोड़ने के लिए ज़्यादा समय दिया गया. लेकिन स्नेक जिनकी स्पीड्स बहुत तेज होती है, उनकी पेस बहुत तेज होती है, तो इसलिए उनको सिर्फ एक दिन का समय दिया गया जंगल को छोड़ने के लिए. सो नागा द हेड ऑफ द स्नेक, जो स्नेक्स का जो सबसे वो था उसका नाम था नागा, ठीक है, उसने थोड़ा और समय मांगा क्या करने के लिए, जंगल को छोड़ने के लिए. बट मकरा वुड नॉट गिव इन, लेकिन मकरा ने उन्हें और भी ज्यादा समय नहीं दिया. एट द मीटिंग ही साइलेंस्ड अदर्स, जैसे पिछली बार उसने टॉर्टॉइसेस के टाइम में मीटिंग के अदर मेंबर्स को साइलेंट किया था, इस बार अगेन he also silenced other animals, other species of reptiles like the lizards and crocodiles with even louder shouts and threats. Snakes are slimy. उसका प्रॉब्लम क्या था, उसने कारण क्या दिया, जैसे पहले टोरटॉइसेस को निकालने के लिए उसने क्या रीजन दिया था कि दे आर वेरी स्लो एंड दे कैरी देयर हाउसेस ऑन देयर बैक. उसने दो कारण दिए थे. इस बार उसने क्या कारण दिया है कि स्नेक्स जो होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, स्लिम होते हैं, पतले होते हैं, एंड दे मेक फनी नॉइजेस, और वो अजीब अजीब तरीकों की मजेदार और क्या कहते हैं बेवकूफ़ी भरी आवाज़ निकालते हैं. Who wants such weird creatures around? कोई आदमी ऐसे लोगों के साथ कैसे रह सकता है. Again, no one dared to disagree with Makara, and so the snake left. फिर कुछ दिनों बाद स्नेक्स भी चले गए. Then, for a while, कुछ समय बाद, the animals of the forest were happy because they had been a little afraid of snakes. You never knew when one of them might lose his temper and spit some venom at you, and it looked only a bit little poison to kill you after all. सभी लोग बहुत खुश हो गए क्योंकि लोगों को स्नेक्स से डर लगता था, यहाँ तक कि वो अपने वेनम मतलब क्या होता है, जहर, वो अपने जहर से किसी के ऊपर अगर अपना जहर फेंक दे तो भी, मतलब स्पिट करना मतलब क्या होता है, थूकना, अगर वो अपने वेनम को किसी के ऊपर थूक भर भी दे तो भी क्या हो सकता है, उस आदमी की मौत हो सकती है. तो स्नेक्स से लोग डरते थे, लेकिन जब स्नेक्स चले गए तो लोग क्या हो गए, निडर हो गए. They were free now. They were free to go anywhere. अब उन्हें स्नेक्स का भी कोई डर नहीं रह गया था. इसके बाद a few weeks passed and the animals of the forest looked tired and fed up. लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा लगने लगा कि सारे एनिमल्स क्या हो गए हैं, बड़े ही टायर्ड हो गए हैं और वो बड़े ही बोर हो गए हैं. The rats, किसकी वजह से, रैट्स की वजह से. नाउ दे वर नो स्नेक्स टू ईट देम, क्योंकि धीमे धीमे लोग परेशान इस बात से होने लगे क्योंकि जिन चूहों को खाकर स्नेक्स जंगल को साफ रखते थे, उन चूहों ने अब क्या कर दिया था, एक टेरर क्रिएट कर दिया था पूरे जंगल में. उनकी मात्रा दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी. तुम लोग तो जानते हो उनका ग्रोथ रेट कितना भयंकर होता है. रैट्स जो होते हैं वो एक बार में 12-13 बच्चे देते हैं. इससे उनकी संख्या क्या होती गई, बढ़ती गई. और स्नेक्स जब रैट्स की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही हावी हो जाते हैं. सो दे डोमिनेटेड द होल फॉरेस्ट
एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम। और क्या होता, रैट्स को भी बहुत मजा आ रहा था क्योंकि अब उन्हें कोई भी मारने वाला नहीं था। दे वर एवरीवेयर, ऑन द ट्रीज, इन द ग्रास, इन द बुशेस, ऑन द ग्राउंड, एवरीवेयर देयर वर रैट्स। दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स। अब तो वो चूहे इतने मजबूत हो चुके थे कि दे डेयर टू ईट द एग्स ऑफ लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स ऑल्सो। So there would be no babies that year। तो उस साल ना ही छिपकलियों के बच्चे हुए और ना ही क्रोकोडाइल्स के बच्चे हुए, क्योंकि उस साल सारे अंडों को किसने खा लिया, रैट्स ने खा लिया। So there would be no babies that year। मकराज own nest of eggs had been chewed up। मकरा जो था उसके खुद के एग के जो नेस्ट था, जो खुद का घर था, उसके भी एग्स को चूहे खा गए थे। देन मकरा हैड अ ग्रेट आइडिया। अब मकरा के पास एक और आइडिया है, क्या? ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स एंड सेड, वुडंट इट बी वंडरफुल इफ वी द क्रोकोडाइल्स कुड हैव द होल जंगल फॉर आवरसेल्व्स। अब उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना पूरा जंगल हम खुद के लिए बना लें, मतलब केवल और केवल क्रोकोडाइल्स के लिए ही जंगल बना लें और बाकी सभी को बाहर निकाल दें। नो वन बट अस। नो वन मतलब कोई भी इस स्पीसीज नहीं, केवल और केवल क्रोकोडाइल्स के लिए ही पूरा जंगल बना देते हैं। These lizards, now just look at them. They have the strangest habits and some of them even change their color. How can we trust someone who is green one minute, red in the next? Let's get rid of them. अब उसने क्रोकोडाइल्स को ये मनाना चालू कर दिया कि जो लिजर्ड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो अपना कलर बार बार चेंज करती हैं और ऐसे स्ट्रेंज एनिमल्स के साथ हमें नहीं रहना चाहिए और इन्हें भी हमें क्या कर देना चाहिए, इनसे छुटकारा पाना चाहिए। ऐसे लोगों का क्या भरोसा जो एक मिनट में ग्रीन रहते हो और दूसरे ही पल क्या हो जाते हो, रेड हो जाते हो। ऐसे लोगों का क्या भरोसा। By now the crocodiles are really scared of मकरा। इस समय अब तो मकरा से सारे ही क्रोकोडाइल्स डरने लगे थे, क्योंकि नाउ दे वर द ओनली मेंबर्स लेफ्ट आफ्टर लिविंग crocodile, after living tortoises, snakes and even lizards. So nobody was able to speak against मकरा। So they clapped and cheered। उसके डिसीजन पे सभी ने तालियां बजाई और उसे चेयर अप भी किया। मकरा was pleased। मकरा भी खुश हो गया। The lizards left the forest, some with their babies on their backs। उन्होंने अपने बच्चों को अपनी पीठ पर चढ़ाया और वो वहां से चले गए। But now when life should have been wonderful for the crocodiles of Ambopati, all kinds of all things began to happen। जब क्रोकोडाइल्स को ऐसा लगा कि पूरा इलाका उनका हो गया है और वो खुश, जैसे ही वो खुश होना चालू करते, लेकिन बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई। जैसे कि टू बिगिन विद, शुरुआत में द रैट्स ग्रो बोल्डर डे बाय डे। पहले तो जो चूहे थे वो क्या होते गए, दिन पर दिन और मजबूत होते गए। दे बिकेम सो फेयरलेस, उनमें क्या हो गया, उनमें डर समाप्त हो गया। दैट दे जम्प्ड एंड टर्न्ड somersaults ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक। वो क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों को क्रोकोडाइल्स के ऊपर गिरा देते थे। मतलब वो इतने मजबूत हो गए थे, इतने फेयरलेस हो गए थे कि वो क्रोकोडाइल्स के ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिराकर उनके सर तोड़ देते थे। एंड दे वर टू मैनी फ्रॉग्स, और बहुत सारे फ्रॉग्स भी हो गए थे, बहुत सारी मतलब, क्योंकि फ्रॉग्स को कौन खाते थे, स्नेक्स खाते थे। अब फ्रॉग्स की भी संख्या बढ़ने लग गई थी, तो वो भी क्या करने लगे थे, क्रोकोडाइल्स को के ऊपर उन पर हमला कर रहे थे। They seemed to be growing larger and there was no one to eat them but the crocodiles. These huge frogs began to eat baby crocodiles. अब वो मेढक, इट मीन्स जो फ्रॉग्स थे और वो जो रैट्स थे, वो इतने बड़े होते गए कि उन्होंने धीमे धीमे बेबी क्रोकोडाइल्स को खाना चालू कर दिया, क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा था और उन्हें भूख के लिए कुछ तो चाहिए ही था। इसलिए वो क्या करते थे, क्रोकोडाइल्स के बेबीज को खा लेते थे।
These huge frogs began to eat the baby crocodiles and the insects. Now that the lizards were gone, there were millions of them, growing bigger and nastier day by day. इस तरीके से धीमे धीमे जो ये जिनको खाया जाता था लाइक फ्रॉग्स, और ये इनकी संख्या बढ़ने लगी और वो लाखों की संख्या में वहाँ जम गए. It was a terrible time for the crocodiles. They couldn't understand what had happened to their happy forest home. वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इनकी हंसती खेलती जंगल भरी हुई जिंदगी में क्या ऐसा हो गया कि वो इतनी प्रॉब्लम्स में आ गए हैं. Then one day a squeaky little voice piped up at one of their meeting. फिर एक दिन एक मीटिंग हुई जिसमें एक छोटी सी चिल्लाती हुई आवाज ने बोला. क्या बोला? We know why the forest has gone crazy, don't we? हम सभी जानते हैं ना कि हमारे जंगल में ये अजीब चीजें हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं. Suddenly everyone was silent. लेकिन सब साइलेंट हो गए. They looked at मकरा fearfully. सब लोग डरी हुई नजरों से मकरा की ओर देख रहे थे. But to their surprise, he looked nervous. लेकिन उन सबको जानकर ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस वक्त मकरा को अपनी गलती का एहसास हो गया था. Because he was looking very nervous. लेकिन अपने ही डिसीजन को कोई आदमी गलत कैसे कह सकता है? इसमें तो उसका ईगो हर्ट हो जाता ना. So he shook a rat off his tail and asked the small crocodile. उसके बाद उसकी पूंछ पर एक रैट बैठा हुआ था. उसको हटाते हुए अपनी पूंछ से उसने बोला, एक छोटे से क्रोकोडाइल से पूछा, Why little fellow, तुम बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है. It all began with the tor. जैसे ही उसने बोला कि ये सब टोरोटॉइजस से स्टार्ट हुआ, ये प्रॉब्लम टोरोटॉइजस से स्टार्ट हुई. तो जैसे ही उसने ये बात बोली, मकरा ने उसे क्या किया? शांत करा दिया. ओके, there is no need to talk so much. जो मैं ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है. मकरा didn't want to admit he was wrong. मकरा ये नहीं मानना चाहता था कि वह गलत था. But it didn't matter. पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. All the crocodiles knew now that he was not all that strong or powerful. सारे मगरमच्छ जो थे वो ये बात जान गए थे कि अब मगरा में वो बात या वो दम नहीं रह गया कि वो सारे क्रोकोडाइल्स की रक्षा कर सके, क्योंकि सारे लोग प्रॉब्लम में थे और मकरा भी प्रॉब्लम में आ गया था. And nobody was there to save them from all the problems, from the horrible terrible mistakes, or always right. और जो कि हमेशा अपने आप को सही कहता था वो इस बार गलत था. They sent urgent messages all over the place for the tortoises, snakes and lizards to come back to Pambupatti. उसके बाद उन्होंने उन सब ने क्या किया? एक अर्जेंट मैसेज, एक इमरजेंसी मैसेज सेंड करा. किसको? क्रोकोडाइल, टोर्टोइजेस को, स्नेक्स को, लिजर्ड्स टू कम बैक टू पंबुपट्टी. What a great day it was when these creatures came back, family after family, with their little ones on their backs or strangling behind, shouting at their parents to wait for them. मतलब वो सभी क्या, जब वो दिन कितना अच्छा दिन था, वो एक गाला डे था जिस दिन सारे लोग वापस आ गए. उनकी पूरी फैमिली आ रही थी, वो चिल्लाते हुए आ रहे थे. छोटे बच्चे अपने माँ बाप को मतलब छोटे बच्चे जो थे वो अपने फादर और मदर को चिल्ला रहे थे कि रुक जाओ. मतलब उनके मम्मी पापा की स्पीड बहुत तेज थी, बच्चों की स्पीड कम थी, तो वो अपने मम्मी पापा को क्या कर रहे थे? बार बार रुकने के लिए बोल रहे थे और दौड़ते दौड़ते स्ट्रगल करते हुए भागते भागते अपने जंगल की ओर वापस आ रहे थे. यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ दोज हु आर रिटर्निंग टू द फॉरेस्ट. इन 2 months द फॉरेस्ट वाज बैक टू नॉर्मल. 2 महीने के अंतर्गत पूरा जंगल वापस से अपनी पुरानी स्थिति में आ गया. द रैट्स डिसअपीयर्ड एंड इंसेक्ट्स and the smell and the world finally went back to the familiar old self. पूरा जो जंगल में सब सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई थी, वो सारी चीजें क्या हो गई? वापस आ गई. When प्रेम. अब जो कहानी, ये पूरी कहानी जो प्रेम को सुनाई जा रही थी by the old man, he said,
वेल प्रेम, सुनो, अच्छा प्रेम, हैव यू फॉलन asleep, क्या तुम सो गए? डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीमलैंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी स्टोरी सुनकर तुम्हें नींद आ गई हो? आई शूक माई हेड, प्रेम ने अपना सर हिलाया। नो ग्रैंडफादर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग, नहीं दादाजी, मैं बस सोच रहा था। मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल देम, बट वॉट इफ दे डोंट लिसन टू मी, लगता है अब मेरा समय आ गया है कि मैं अपने विलेज की ओर वापस जाऊं, क्योंकि अब मेरे पास एक स्टोरी है उन्हें बताने के लिए। लेकिन अगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन, दीज लिटिल स्टोरीज अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल, सम ऑफ देम मे लाugh एट यू और से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू, but they may remember them one day and understand that each of us are placed in this strange funny world of ours. उन्होंने बोला कि हाँ बेटा, सही कह रहे हो, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी ये स्टोरी कोई नहीं सुनेगा फिर भी तुम इस स्टोरी को अपने पास रखे रहना। वी कैन ओनली कीप एट इट, मतलब हम अपनी स्टोरी को अपने पास रख सकते हैं। अगर कोई तुम्हारी स्टोरी नहीं सुनेगा तो इस स्टोरी को तुम बार बार सुनाना लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाना। क्यों सुनाना? क्योंकि कुछ लोग इस पर हंसेंगे, कुछ लोग इस स्टोरी को सच मानेंगे और कुछ लोग नहीं मानेंगे, लेकिन उन्हें ये बात याद रहेगी, एक दिन ये बात उन्हें ज़रूर याद आएगी और वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वह सभी क्या हैं? ज़रूरी हैं। मतलब इस दुनिया में कोई भी क्रिएचर जो है, nobody is not important, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इम्पोर्टेंट ना हो। इट मीन्स everyone is important, everyone is strange, everyone is weird and everyone is needy for this world. The world is made with the different funny things and it includes different funny things. That's why it is called the world is too funny. It is not in the laughing way. It is like the world is filled with the people, those who are different strategies, different lifestyles, different languages, different living styles, but all are the integral part of the world. Nobody is bad, nobody is good. Every aspect, one aspect can be bad for the other one, but both are important for the completion of a world. एक दुनिया को पूरा करने के लिए दिन और रात जरूरी है। अगर दिन अच्छा है तो रात भी अच्छी है और रात अच्छी है तो दिन भी अच्छा है। उसी प्रकार हर चीज जो भी है वो जरूरी है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो जरूरी नहीं होती। So class, for today, for this chapter, the chapter is completed. I hope you all have understood the chapter. Today I will send you the answer and questions of this chapter. Okay, if you have any doubt you can ask to me. No problem, man.